जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के 12वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा को सुनता है तो उसे भगवान विष्णु के दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और जीवन भर तक उसके घर में सुख, समृद्धि एवं शांति का वास बना रहता है। तो आइए प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देव शर्मा ब्राह्मण कहने लगे कि हे वत्स, सहसा भगवान, मैं तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो जाने के कारण तुम्हारे सैकड़ों जन्म के पाप नाश हो गए। तुम बिना किसी व्रत या तीर्थ के ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। मेरे आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति के कारण तुमको विष्णु पद प्राप्त हुआ। इसी पुण्य प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। मैंने योग द्वारा तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों को जान लिया है। हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में अवंती नगरी के रहने वाले ब्राह्मण थे। धर्म में परायण, सदा अध्ययनशील, सुशील तथा सदा व्रत करने वाले, परंतु तुमने विष्णु भगवान का एक दशमी विद्या एकादशी का व्रत कर लिया। इसी से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए। जैसे शूद्रा का पति होकर ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे सब नष्ट हो गए पुण्य। कई हजार वर्ष तक तुमने नरक यातना भोगनी पड़ी। इसी पाप से जो तुमको दसवीं विदा व्रत करने से जो हुआ वह शूद्र हुए और पाप में वृद्धि हो गई तथा धर्म में चित्त नहीं लगता था। विदर्भ नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता था। उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और अखंड एकादशी के व्रत का पुण्य उसने तुमको दे दिया। इसी के तुम्हारी बुद्धि धर्म में हो गई और पापों का नाश हो गया। उस एकादशी के पुण्य प्रभाव से यमराज ने दसवीं विदा एकादशी के पाप को तथा 10,000 पूर्व जन्मों के पाप को मिटा दिया है। इस प्रकार वह शूद्र और देव शर्मा ब्राह्मण दोनों बातचीत कर रहे थे कि स्वयं भगवान वहां पर आकर के उपस्थित हो गए और कहने लगे कि हे वर्णवर शूद्र, तुम्हारा स्वागत हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे दोहित्र यानी कि नाती से किए गए एकादशी के व्रत के प्रभाव से दसवीं विद्रा पाप नाश हो गया और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो गया। तुम अपनी पत्नी सहित गरुड़ पर सवार हो जाओ। ऐसा कहकर के देवादिदेव भगवान विष्णु ने उनको अपने विमान पर बैठाया और हे राजन, शूद्र शरीर से तुम स्वर्ग को गए और देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को गए। सो हे राजन, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अखंड एकादशी के व्रत के पुण्य से तथा अतिथि सत्कार से तुमको भगवान की भक्ति और पतिव्रता स्त्री मिली और निष्कंटक राज भी मिला। यह कथा सुनकर राजा वीरबाहु बोले कि हे ब्राह्मण, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाली अखंड एकादशी के व्रत की विधि अच्छी तरह से कहिए। ऋषि कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र एकादशी के व्रत की विधि जो पहले भगवान विष्णु ने नारद जी से कही थी, मैं तुमसे कहता हूँ, आप सुनिए। सुंदर उद्यापन विधि भी कहूँगा। मार्गशीर्ष मास आदि में एकादशी के दिन इस पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। दसवीं के दिन शाम को सूर्यास्त से पूर्व भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए तथा
द्वादशी को एक बार भोजन करना चाहिए। इसको अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर यानी कि शाम को उनको नक्त भोजन करते हैं, परंतु रात्रि का भोजन करने पर नक्त भोजन नहीं कहते। कांसे के पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना, कद्दू, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, मैथुन, इन 10 कर्मों को विष्णु भक्त दशमी को कभी न करे। हे राजन, यह दशमी की विधि क्या है? अब एकादशी की विधि सुनिए। अनेक बार जल पीना, हिंसा, अशौच, मिथ्यापान, लकड़ी का दातुन, दिन में सोना, मैथुन, जुआ खेलना, कीड़ा खेल कूद, रात्रि में सोना, पतितों के यानी कि बुरे मनुष्यों से भाषण, यह 11 कर्म एकादशी के दिन विष्णु भक्त कदापि ना करे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे केशव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने आज रात्रि तथा दिन के लिए यह नियम किया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख और भोजन सुख नहीं होगा। इन दोनों का मैंने परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, यदि स्वप्नावस्था में विकलता में भोजन या मैथुन हो जाए या दंतों में उच्छिष्ट अन्न लगा रह जाए तो उसको क्षमा करना। अब उपवास का लक्षण कहते हैं। पाप कर्मों से निवृत्त होकर जो दया, दक्षिणा आदि गुणों से साथ बुद्धिकृत वास है, उसी को उपवास कहते हैं। कि उपवास शरीर का पोषण करने को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्त पूर्वोक्त 10 काम, मधु या मध्य तथा शरीर का मर्दन आदि द्वादशी को त्याग दे और यह कहे कि हे गरुड़ध्वज, आज मुझे पाप नाशनी पवित्रता द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारायण करूंगा। आप प्रसन्न हो। इसके पश्चात ब्राह्मण से कहे कि हे द्विजोत्तमा, मैंने विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का नियम लिया है और आज आपकी कृपा से भोजन करूंगा। इस विधि से 1 वर्ष पर्यंत व्रत करे। वर्ष के पूर्ण हो जाने पर बुद्धिमान उसका उद्यापन करे। आदि, मध्य तथा अंत में उद्यापन करे। जो उद्यापन नहीं करता है वह कुटी और अंधा होता है, अतः अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन अवश्य करना चाहिए। वह उद्यापन पवित्र मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में करे। विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को और 13 में अच्छे विद्वान स्त्री सहित आचार्य को बुलाकर के यजमान शौचादि स्नान कर श्रद्धा से जितेंद्रिय होकर के पाद्य, अर्घ, वस्त्रादि से आचार्य का पूजन करे। इसके पश्चात आचार्य पंचरंगों से सुंदर सर्वतोभद्र मंडल चक्र कमल बनाकर के सफेद वस्त्र से वेष्टित करके और पंचरत्न डाल करके घट को जल से पूर्ण करे तथा पंच पल्लवों से युक्त करके कपूर अगुर से सुगंधित करे। घर पर तांबे का पूर्ण पात्र रखकर लाल कपड़ा और पुष्पमाला उसके चारों तरफ लपेट करके सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित करे। उस घट के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करे। प्रतिमा 16 माह से सोने की बनावे। वाहन तथा शस्त्र से युक्त तथा 4 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए, अथवा जैसी शक्ति हो वैसी लेवे, परंतु धन रहने पर कंजूसी ना करे। मूर्ति स्थापित करके मंडल में 12 मास के देवताओं की स्थापना करे और अखंड एकादशी व्रत के निमित्त उनके स्वामियों की पूजा करे। मंडल के पूर्व दिशा में सुंदर शंख की स्थापना करे और कहे कि हे 5 जन्म, प्रथम आप समुद्र में उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु ने आपको अपने हाथ में धारण किया तथा समस्त देवताओं ने आपका निर्माण किया। हे 5 जन्म, आपको नमस्कार है। मंडल के उत्तर की तरफ वेदी बनावे
और संकल्प करके वेदोक्त विष्णु मंत्रों से हवन करे। अपने स्थान में विष्णु की और हरि की स्थापना करे और पुरुष सूक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करे। फिर प्रदक्षिणा करे, स्वस्ति वाचन तथा नमस्कार पूर्वक क्रम से आचार्यादि ब्राह्मण जप करे। एकमान सूक्त का पाठ करे, मंडल ब्राह्मण का तथा लघु मंत्रों का पाठ करे। ऋक्वाज, ब्रह्म साम मंत्र, पवित्र सूर्य के मंत्र और विष्णु भगवान की संहिता का पाठ करे। जप के बाद कलश के ऊपर सांगोपांग विष्णु प्रतिमा स्थापित करे। दूसरे दिन सूर्योदय होने के पर हवन करे। प्रथम प्रोक्षणीपात, प्रणीता पात्र आदि स्थापन करे। विधिवत पूजन करके स्तुति करे। चरु आदि का हवन करे। गृह सूत्र के विधान से यज्ञ की अग्नि क्रिया आदि को करे तथा 2 चरु बनाए, जिसमें विष्णु के निमित्त एक पायस खीर की चरु बनावे। उस खीर की पुरुष सूक्त की 16 आहुतियां देवे और घृत युक्त 4 आहुतियां देवे। घृत में भोगो करके इदम विष्णु इस मंत्र से आदेश मात्र अंगूठा से तर्जनी पर्यंत पलाश की समिधा से कर्म सिद्धि के निमित्त हवन करे। 101 समिधा की आहुति दे करके 2 से 2 तिल की आहुति देवे। इस प्रकार वैष्णव यज्ञ के पश्चात गृह यज्ञ प्रारंभ करे। समिधा के होम चूरु और होम तिल क्रम से करे। दोनों हवनों में स्वस्ति वाचन कर पूजा करे। उसके पश्चात ऋतुजों को धेनु आदि गृह दक्षिणा देवे। प्रधान देवता के पार्थित्य आचार को यथा विधि दक्षिणा देवे। दूध देने वाली गौ तथा सुंदर बैल का दान करे। 13 ब्राह्मणों को 13 पदों का दान करे। सपत्नीक आचार को वस्त्रों से तथा महादानों से प्रसन्न करे। प्रधान कलश आदि और समर्पण करे। 24 घट जल के भर कर के वस्त्र सहित पारण के पश्चात रात्रि में ब्राह्मण को देवे और भूयसी दक्षिणा ब्राह्मण को देवे और बंधुओं तथा इष्ट मित्रों को भोजन करावे। आचार्य को दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र का दान करे, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से कार्य की पूर्ति होती है। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ यात्रा का फल भी इसी से होता है। यदि घर में धन नहीं हो और उद्यापन करने की सामर्थ्य नहीं है तो ब्राह्मणों के वचनों से व्रत को पूर्ण करे, अर्थात ब्राह्मण से कहे कि मेरे पास उद्यापन के लिए धन नहीं है, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पूर्ण फल मुझको प्राप्त हो। ऐसा यजमान के कहने पर ब्राह्मण कहे कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल तुमको मिले। इस प्रकार कहने से यजमान के अनुसार उद्यापन आदि कार्य को करे। भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी का व्रत तुमसे कहा है। तो प्रिय भक्तों, स्कंद महापुराण के अंतर्गत मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा विराम हुई। इस अध्याय में एकादशी यानी कि अखंड एकादशी व्रत के बारे में वर्णन किया गया है। तो जो भी भक्त इस विधि के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करता है, एकादशी व्रत को धारण करता है, तो वह भगवान विष्णु की कृपा से दुर्लभ वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो सब मिलके बोलेंगे विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। प्रिय श्रोताओं, मैं आशा करता हूँ आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर लें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए, जो भी हमारे चैनल के द्वारा वीडियो अपलोड की जाए, उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उसका पूर्णतः लाभ ले सकें। और कमेंट बॉक्स में
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।